अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको मैटलैब पे इस सिस्टम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे मैटलैब खोला हुआ है, तो इंशाल्लाह इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं कि किस तरह से इसको हम मैटलैब पे इसका जो पूरा सेटअप है वो बना सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कि बड़ा इट्स नॉट डेट डिफ़िकल्ट एक्चुअली। आप एक बार बना लेंगे तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। तो उसको पहले देख लेंगे थोड़ा सा। तो क्या करा है हमने पहले, देखिए पहले जो इनपुट थे सिस्टम के, जो आपको ज़रूरी इनपुट चाहिए वो ले लिए आपने। ठीक है, तो क्या इनपुट रिक्वायरमेंट है, आपने यहाँ पे पहले ले लिया है ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ये क्या चीज़ है, ये आपका एंड इफेक्टर की जो पोजीशन है वो आ गई, जो कि आप एंटर करेंगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो आपका इन्वर्स काइनेमेटिक्स है उसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये एक चीज़ तो आ गई। सेकंड, फिर ये जो A1 A2 A3 ये लेंस है, ये A1, दिस इज़ A2, होपफुली आप देख सकते हैं, एंड दिस इज A3, और फिर D6 इज द लास्ट वन। तो चारों जो चार आपके पास लेंस थी, A1 A2 A3 D6, और जो तीन आपके जो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट थी आपकी कि कहाँ किस पोजीशन पे आपका एंटर फैक्टर होगा, वो आपने यहाँ से यूज़र से मांगी है। तो बेसिकली ये हम एंटर करेंगे जब ये इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये सारा स्टेप हो गया। अब आप जो है वो सबसे पहले आपने जो है क्या निकालना है, आपने रिस्ट सेंटर निकालना है। तो मैंने जो ये जो आपके पास ये जो पूरा फॉर्मूला बन के आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है पूरा एग्जैक्टली यहाँ, तो यही नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, 0 0 पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये एक्स जो है ये क्या, ये फैक्टर है। अब ये एक्स जो है, इसी को मैंने एक्स का नाम दे दिया है। तो ये क्या है, जो रिस्क की पोजीशन बता रहा है आपकी, और इसके तीन कंपोनेंट होंगे। तो एक्स बेसिकली तीन कंपोनेंट होंगे इसमें। एक्स में ही एक्स कंपोनेंट पहली एंट्री, फिर वाई, फिर जेड। तो अगर मैं एक्स और ब्रैकेट में 1 लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये कि मैं एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, एक्स कंपोनेंट। और अगर मैं एक्स ब्रैकेट में 2 लिखूंगा तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, 3 लिखूंगा तो जेड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स है ये बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे ये वेक्टर शो हुआ है। तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया पहला, ये दूसरा वाई कंपोनेंट, ये तीसरा जेड कंपोनेंट। तो ये एग्जैक्टली आ गया जो इस्तेमाल किया। अच्छा, अब हमने ये किया है कि अब हमने जो जो हमने जो हमने वो निकाला था, रिजल्ट जो निकाला था, इसके जो रिजल्ट थे वो हमने निकालने हैं। उसको हमने जो है, एक मिनट इसको, जी, तो ये जो रिजल्ट था ये हमने अब डालना है, लेकिन थीटा 2 थीटा 3 निकालना है क्योंकि हमने, तो थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 उसमें आर वगैरह भी आ रहे हैं। तो तमाम जो फॉर्मूले थे, जैसे R2 का फॉर्मूला क्या था, ये R2 का फॉर्मूला, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। R1 का फॉर्मूला अगेन ये फॉर्मूला था, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड सिमिलरली R3 का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है। तो अब तमाम आर आ गए, तो हम आराम से मैं थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 का फॉर्मूला यहाँ पे ये लगा सकते। तो तीनों जो फॉर्मूले हैं, ये थीटा 1 थीटा जो यहाँ पे गिवन भी है, दो फॉर्मूले तो यहाँ पे गिवन है, वो मैंने यहाँ लिख दिए। तो इसका मतलब इस स्टेप तक आप थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 निकाल चुके हैं। तो पहले जो तीन पोजीशन है जो आपने थीटास निकालने थे वो यहाँ निकाल चुके हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये स्टेप हो गया हमारा, ये हमने थीटास निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, अब हमने आज 0 3 कन्वर्ट जो है वो लिखना है। तो पूरा ये मैट्रिक्स था R30 का, वो मैंने यहाँ पे ये पूरा लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये पूरा R30 आ गया है। अब इसमें सब कुछ नॉन है क्योंकि तमाम थीटास तो आप पर निकाल चुके हैं। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकली आराम से आ जाएगी आपके पास, जैसे यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ये भी हो गया। अब अगला वाला हमने क्या करना है, हमने R30 का इन्वर्स निकालना था। चौथा वाला जो हमारा वो था, जो यहाँ पे गिवन भी है। तो R30 का इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ आपने R30 का इन्वर्स का आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, जो मैटलैब पे सिर्फ इन्वर्स लिखना होता है आपने उसका, फिर जो जिस मैट्रिक्स का निकालना चाह रहे हैं उसको आप लिख देंगे, तो वो उसका इन्वर्स निकाल देगा। और उसको हमने नाम दे दिया है R0_3_ इन्वर्स का। ठीक है, तो ये इन्वर्स आ गया, इसके अंदर सेव हो गया ये। और फिर अब हमने डिफाइन क्या करना है, हमने R06 डिफाइन करना है, जो कि स्टेप नंबर आई थिंक 6 था। ठीक है, तो ये R06 हमने बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आप कोई भी आपके पास ओरिएंटेशन चाहिए हो आपको एंड फैक्टर की, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो फॉर्मूला ये लिखा था,
जिसमें हमें R36 निकालना था, तो यहाँ पे हमने R36 एग्जैक्टली यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे R30 इन्वर्स पता है और R60 भी पता है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं इन दोनों को, तो वो R36 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास R36 की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो आ चुकी है, जो मेरे पास इस जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें जो है ये सेव हो चुकी है, ठीक है, जो मैंने मल्टीप्लाई करा के निकाल लिया। तो ये मुझे नॉन हो गया था यहाँ से, क्योंकि सब न्यूमेरिकली नॉन है, तो ये भी नॉन है इन्वर्स न्यूमेरिकली, R06 न्यूमेरिकली नॉन है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई इन्वर्स इसका और R06 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास R36 आ जाएगा, जो बिल्कुल एक्जैक्टली यही काम चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ उसको मैटलैब पे लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में क्या किया है, अब उस पे आ गए हम, इस वाले पे आ गए। तो अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो θ5 जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया आपने θ5 और कोसाइन ये वाला इस्तेमाल करना है, यानी कि आप इस C5 को कंपेयर कर रहे हैं Z1 के साथ, तो आपने वहाँ से आराम से θ5, तो θ5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर आपने जो सेकंड वाले में क्या θ6 कहाँ से निकाला है आपने R36 को 3,1, तो 3,1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से निकाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ से आपने, क्योंकि θ5 आप पहले से निकाल चुके तो θ6 आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। और फिर आखिरी वाले में आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने जो टर्म इस्तेमाल किया मैट्रिक्स की वो 1,3 है, तो मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो अब आप इस एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, तो यहाँ से आपने जो 4 अननोन है θ4 वो भी आ जाएगा, तो यहाँ से लास्ट जो इक्वेशन है उससे आप θ4 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तमाम जो स्टेप्स है एग्जैक्टली वही यहाँ पे इस्तेमाल किए, लेकिन मैटलैब के सिंटैक्स पे इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे आप एक सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमसे पहले तो इनपुट मांगेगा, अच्छा काफ़ी स्लो चल रहा है ये। तो हम लेट सपोज कि हमें x 15 पे जाना है, y भी 15 दे देते हैं, z भी 15 होता है, यानी कि हमें x y z तीनों 15, 15 इंच 15 फीट जो भी बोलते हैं आप उसमें जाना है आपने, ठीक है। अब आप ये a1 की वैल्यू लेट सपोज को 3 देते हैं, a2 की वैल्यू 4 देते हैं, a3 की वैल्यू 5 दे देते हैं और a6 d6 की वैल्यू भी हम 3 दे देते हैं। तो अब ये सॉल्व करके देगा, तो ये दिस इज़ योर रिजल्ट उस खास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स और उस खास ओरिएंटेशन के ऊपर आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो θ5 θ6 θ4 की वैल्यू आ गई है, जो ये कंपेयर करने से आई है, इन दोनों को कंपेयर करने से आई है। और उससे पहले जो पोजीशन से निकाली है आपने वो θ1 θ2 और θ3 है। तो ये बेसिकली इन्वर्स काइनेमेटिक्स है, पूरा सोल्यूशन है, θ1 θ2 θ3 आपके पास है। तो ये आपके पास टोटल सोल्यूशन, और देख रहे हैं आप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने एक बार जब बना दिया है उसको तो आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा सा जो है वो प्रोग्राम है, कोई इतना बड़ा लेंथी प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो नो स्पेशली मैटलैब पे सॉल्व करना इट्स वेरी इजी, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि जो मैंने अभी असाइनमेंट लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो कोई चाहता है कि मैटलैब पे करे तो बिल्कुल मैटलैब पे कर सकता है वो। अब कोई अगर किसी के पास मैटलैब नहीं है तो आराम से वो हाथ से भी सॉल्व हो सकता है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। बल्कि उसके लिए तो शायद आई थिंक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो आप किसी भी तरीके से करना है आपने, ताकि आपने गो थ्रू होना है इस पूरे कॉन्सेप्ट से। क्योंकि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कर चुके हैं, आप काफ़ी आपको आइडिया हो चुका है। और अगर आप इन्वर्स कर लेते हैं तो इसका मतलब कि काफ़ी हद तक आप सिस्टम को समझ चुके हैं कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कैसे चलती है, जो कि 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं रोबोटिक्स सिस्टम के। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से एक तो क्लास में भी मुलाकात होगी, तो उस पर ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। वीडियोस काइंडली देखते रहें ताकि आपको ये सीखने को का मकसद ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट समझने की है, आपको कॉन्सेप्ट समझें। रिज़ल्ट आना ना आना इट्स ओके, वो कोई मसला नहीं है। रिज़ल्ट सही नहीं आना यानी कि आपका अगर आपके पास जो रिज़ल्ट आपको गलत आ रहा है, नंबर सही नहीं आ रहा है जो रिज़ल्ट आना चाहिए था, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वही आपको आगे काम आएंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, बाय बाय।